गाइस वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हम लोगों ने, उस कुनपेंग को मारने के बाद में वहाँ पे एक गेट ओपन हो जाता है जिसके नीचे से एक सीढ़ी जा रही होती है और जिसको पाने के बाद में कैंगशेंग उस बटरफ्लाई डीमन से बोल देता है कि इस खजाने को पाने के लिए मुझे अकेले ही जाना चाहिए, जिससे कि वो बटरफ्लाई डीमन गुस्सा जाती है और लास्ट में कैंगशेंग के ऊपर अपना एक बग स्पेल कास्ट करना स्टार्ट कर देती है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है और जो न्यू व्यूअर वीडियो देखने आए हैं प्लीज मेरा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हमको उस बटरफ्लाई वाले डीमन ने जो बग स्पेल कास्ट किया था दोस्तों, उसके कारण जो कैंगशेंग का फेस पे जो ब्लैक स्पॉट पड़ा होता है उसमें से स्पिरिचुअल ऑरा निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसको कि देखने के बाद में कैंगशेंग बहुत ज्यादा ही गुस्साने लगता है। तभी हमको दिखाते हैं इसके बाद में कैंगशेंग के ऊपर जो ब्लैक डॉट होता है उस पे स्पिरिचुअल पावर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तभी कैंगशेंग अपने मुंह से अपनी उंगली को काट देता है और काटने के साथ ही अपने दूसरे हाथ से एक वुडन पपेट निकालता है जिसके ऊपर सैक्रिफाइस लिखा होता है और उस सैक्रिफाइस वुडन पपेट को निकालने के बाद में अपना ब्लड उसके ऊपर लगा देता है। और तभी हमें दिखाते हैं दूसरी तरफ वो जो बटरफ्लाई वाली डीमन होती है वो अपने बग स्पेल को और आगे बढ़ा देती है और बढ़ाते हुए कहती है अब तुम मरो। और गाइस हमको दिखाते हैं बटरफ्लाई डीमन ने जब ये बोला होता है तभी उसके साथ ही अपनी मुट्ठी को बंद कर लेती है और बंद करने के बाद कहती है तुमने लालच के कारण इसको किया था, अब तुम इसको झेलो, डिवोर। और साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। और गाइस हमको दिखाते हैं कि बटरफ्लाई वाली डीमन के इस तरह से गुस्से में डाई बोलने के बाद में मुट्ठी बंद करने के बाद में जो कैंगशेंग का सैक्रिफाइस वाला जो पपेट निकाला था उसने वो एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं, बुम। और जैसे ही वो ब्लास्ट होता है उसके अंदर से बहुत ढेर सारे कीड़े निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब बग निकलने लगते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे पपेट की हालत बुरी तरह खराब हो जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है वो। और उसमें से बहुत ढेर सारी पॉइजन गैस भी निकल रही होती है। बटरफ्लाई डीमन अपने स्केल को ऐसे खराब होते हुए देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस सैक्रिफाइस पपेट ने जितनी भी कैंगशेंग के ऊपर डैमेज होने वाला होता है सारा का सारा अपने ऊपर ले लेती है और इसको देखने के बाद घबराते हुए बोलती है ये क्या हुआ। और उसके बाद दिखाते हैं वो घबराने के बाद गुस्साते हुए कहती है कैंगशेंग तुम पूरी तरह से अभी तक ठीक कैसे हो, तुम्हें कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा। और हमें दिखाते हैं कि कैंगशेंग उसी सैक्रिफाइस पपेट के बगल में खड़ा होता है जिससे कि पॉइजन गैस निकल रही होती है। और फिर हमें दिखाते हैं बटरफ्लाई डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और गुस्से में कहती है मेरा कोर बग, ये होना नामुमकिन है, तुम्हें कैसे कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। बटरफ्लाई डीमन की ये बात सुनने के बाद में कैंगशेंग वहीं पे एक डीमन लुक देने के बाद में हंसने लगता है। कैंगशेंग की इस तरह की इविल हंसी सुनने के बाद में वो जो बटरफ्लाई डीमन होती है थोड़ा घबरा जाती है और गुस्साने लगती है और गुस्से में सोचती है इससे पहले कि वो मुझ पर अटैक करे मुझे अपनी बेल सोल शटरिंग का यूज करना होगा और उसकी आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। और तभी ये बोलने के साथ ही वो अपनी बेल को एक्टिवेट करना स्टार्ट करती है। और गाइस हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जैसे ही वो अपनी बेल को एक्टिवेट कर ही रही होती है तभी उतने में कैंगशेंग बहुत तेजी से बटरफ्लाई डीमन के पास जा रहा होता है उसे मारने के लिए। और फिर हमको दिखाते हैं जिस हाथ में वो बेल पकड़े होती है कैंगशेंग उसका वही हाथ पूरा उड़ा देता है, मतलब काट देता है, जिससे बहुत ढेर सारा ब्लड निकल रहा होता है। और उसका हाथ काटने के साथ में वो उसकी गर्दन को पकड़ के ऊपर टांग देता है, जिससे कि वो बटरफ्लाई डीमन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और दर्द के मारे चिल्लाने लगती है मुझे मत मारो, ऐसा मत करो। लेकिन हमको और आपको मालूम है कि कैंगशेंग कितना ज्यादा इविल है और तभी वो चिल्ला रही होती, घबरा रही होती बुरी तरीके से, लेकिन कैंगशेंग उसको ऊपर टांगे होता है। और साथ ही दिखाते हैं कि उसका ब्लड बहुत बुरी तरह निकल रहा होता है हाथ से और कैंगशेंग एक इविल स्माइल देता है उसके पास आकर। फिर हमको दिखाते हैं इसके बाद में कैंगशेंग उस बटरफ्लाई वाली डीमन के चेहरे के पास आ जाता है और चेहरे के पास आने के बाद में उससे कहता है क्या आप जानती हो कि मैं औरतों से नफरत क्यों करता हूँ। वो तो दोस्तों हम लोग को पता है ना, ये तो जाओ शराब को पसंद करता है, बंदा प्ले बॉय है। दूसरी तरफ हमको दिखाते हैं कि उस बटरफ्लाई डीमन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, एकदम वो सदमे में जा चुकी होती है। और कैंगशेंग उससे ये बोलने के बाद में ही उसके कान के पास चला जाता है अपने मुंह को लेकर और उसके कान में धीमे से बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचती हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर हमको दिखाते हैं और फिर हमें दिखाते हैं कैंगशेंग ये बात बोलने के बाद में ही बटरफ्लाई डीमन की गर्दन को वहीं पे तोड़ देता है दबा के अपने हाथों से। और फिर उसकी गर्दन को वहाँ पे तोड़ने के बाद में कैंगशेंग उसको उठाता है और दूसरी तरफ बहुत बेदर्दी के साथ फेंक देता है। बताओ दोस्तों, इतना अच्छा माल आइटम चला गया हाथ से, फर्जी मार दिया यार, ये कोई बात होती है। फिर हमको दिखाते हैं इसके बाद में जब वो बटरफ्लाई डीमन वहाँ पे गिर जाती है वो अपने आखिरी पल में सोचती है इस बार भी मैं आखिर में मैं अभी भी कुछ नहीं बदल सकी, इतना समय मुझे लगाने के बाद में क्या हासिल हुआ, सिर्फ दर्द और मौत।
और ये बात बोलने के साथ ही वो रोने लगती है और उसके आंसू बुरी तरह बहने लगते हैं और रोते हुए कहती है मुझे माफ कर देना तुम सब। और फिर वो अपने उस गार्डन को याद करने लगती है कि जहाँ पे उसका जन्म हुआ था, जहाँ पे खूब ढेर सारी बटरफ्लाई डीमन पैदा होती थी। वो उन सभी से माफी मांग रही होती है कि मेरी बहनों मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा ना सकी। और ये बात बोलने के साथ ही हमें दिखाते हैं कि वो मर जाती है और आगे कैंगशेंग उस गेट की तरफ, जो गेट ओपन हुआ है दोस्तों, उस गेट की तरफ जा रहा होता है। कैंगशेंग सीढ़ी से नीचे उतर रहा होता है जहाँ पे दोस्तों बहुत ढेर सारा स्पिरिचुअल पावर निकल रहा होता है और अभी भी वो सीढ़ी नीचे उतर रहा होता है स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पे बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है। कैंगशेंग नीचे उतरते हुए बहुत ज्यादा खुश होता है और खुश होने के बाद में हंसते हुए कहता है मैं आज एहसास करता हूँ कि चैन वुजिन यह सब नहीं देख सकता है जो कुछ भी मैंने यहाँ हासिल किया। और फिर हंसते हुए कहता है मैं अचानक से इतना रोमांचित क्यों हो गया हूँ, मतलब एक्साइटेड क्यों हो गया हूँ। और गाइस हमें दिखाते हैं जहाँ पे कैंगशेंग पहुँचता है वो जगह, वहाँ पे खूब ढेर सोना रखा होता है। वहाँ बोल सकते हो कि पूरा 40 चोरों का खजाना रखा है दोस्तों, इतना सोना पड़ा होता है। वहाँ पे सोने के पहाड़ बने हुए होते हैं और कैंगशेंग उस जगह को वहाँ खड़े होकर देख रहा होता है। और कैंगशेंग आगे आता है और देखता है जो मेन चीज के लिए वो आया था, जो यहाँ का मेन गिफ्ट होता है दोस्तों, मून स्प्रिंग। और वो मून स्प्रिंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और फिर हमको दिखाते हैं कि कैंगशेंग उस मून स्प्रिंग को देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है उसके पास आने के बाद में और हंसते हुए कहता है यहाँ पे जो कुछ भी है सब मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। कैंगशेंग ये बात बोल ही रहा होता है उतने में ही उस जगह में जहाँ पे बहुत ढेर सारा सोना रखा होता है दोस्तों, वहाँ पे एक डायमेंशनल क्रैक पड़ता है और वो जगह वहाँ फटने लगती है, टूटने लगती है। इस क्रैक को देखने के बाद में जो एकदम से आया था, कैंगशेंग घबरा जाता है। वो कहता ये क्या है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये। और गाइस हमारा हीरो के एंट्री हो गई है और हमें दिखाते हैं कि अपना चैन वुजिन उस पैलेस से जहाँ पे वो था पिछली बार, वहाँ से यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और अपनी गोद में ये लिंचैन को लिए होता है उसको बचाने के लिए। यहाँ पे आने के बाद में वो दोनों आर्टिफैक्ट स्पिरिट बहुत ज्यादा खुश होती हैं कि आखिरकार हम यहाँ पहुँच गए। अब वुजिन यहाँ आने के बाद में देखता है क्या ये जगह, ये तो सोने से भरी हुई है। और अगली सीन में दोस्तों कैंगशेंग वुजिन को यहाँ देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है और चिल्ला के बोलता है चैन वुजिन ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, तुम यहाँ पे कैसे आ गए हो। वुजिन देखते ये कौन बकवास कर रहा है इतनी ज्यादा और पलट के देखता है अबे ये तुम हो। और गाइस हमको दिखाते हैं कि चैन वुजिन कैंगशेंग की सारी बातों को इग्नोर करता हुआ ये लिंचैन को अपनी गोदी में लेके आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तभी कैंगशेंग उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज्यादा, और अपनी ऑरा को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। और रिलीज करते हुए गुस्से में कहता है तुम ऐसे व्यक्ति क्यों हो जिसके बारे में माना जाता है कि वह अभी भी यहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसका दिमाग डोल गया है चैन वुजिन को यहाँ देखने के बाद में। फिर हमको दिखाते हैं कि चैन वुजिन उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है। स्माइल करने के बाद में सोचता है दुश्मनों के बीच में वो रास्ता बहुत सकरा होता है जिसमें पिलने में मुझे बड़ा मजा आता है, इसीलिए मैं हर जगह घुस जाता हूँ दुश्मनों के पास में। और हमको दिखाते हैं ये बात बोलने के बाद में चैन वुजिन ये लिंचैन को वहीं पे जमीन पे बैठा देता है या लिटा देता है और लिटाने के साथ कहता है क्योंकि आपने मुझसे इतनी ईमानदारी से पूछा है इसलिए मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मैं हर जगह कैसे घुस जाता हूँ। फिर हमें दिखाते हैं चैन वुजिन कैंगशेंग की तरफ थोड़ा गुस्से में एटीट्यूड के साथ देखते हुए बताता है मुझे परमिशन दे कि मैं आपको ये बता सकूं। हाँ ठीक है, मैं इजाजत देता हूँ तुमको, तुम उत्तर दो, बताओ मुझे। और दोस्तों हमें दिखाते हैं चैन वुजिन अपना रसिया इंसान, एक नंबर का ठरकी। तुरंत वहाँ पे उसकी ये बात बोलने के बाद में एक मस्त पोज बनाता है और पोज बनाने के बाद बोलता है क्योंकि मैं नंबर 1 हूँ। और फिर कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक हीरो हूँ जो न्याय और प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। गाइस हम लोग देख सकते हैं कि इसका लुक क्या मस्त औसम है कि सामने वाला अगर खिसिया रहा हो तो वो तो एकदम गुड़गुड़ा जाए दिमाग से, एकदम अपने उसका दिमाग ही फट जाए। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा। और अगर आपको एपिसोड देखने में मजा आया है दोस्तों तो प्लीज आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।